बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है वो है दरसी किताब का सबक नंबर 23, हमारा आखिरी सबक, और हमने इसको आज दूसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। आप सब वाकिफ़ हैं, आपका आखिरी सबक है मेज़बान की फराख दिली के नाम से, और आज इस सबक को जिन हासिलात ताल्लुम के साथ आप मुकम्मल करेंगे वो होंगे फ़ेल से फ़ाइल बना सकें और फ़ाइल से फ़ेल बना सकें, जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सकें। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अजीम है, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है तो इसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे, यानी इज्जत करे। कल भी हमने इसी से मुतल्लिका बात पढ़ी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान की इज्जत और उसकी तवाज़ो करें। और आपको पता है कि जिस वक्त आप मेहमान होते हैं, किसी के घर मेहमान बनते हैं या आपके घर कोई मेहमान आता है, तो आपको ये चाहिए जब आप मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं कि जो बेहतरीन है इखलाक के लिहाज से, आप बेहतरीन इखलाक से उनसे मिलें। आपके घर में खाने पीने के लिए जो बहुत बेहतरीन मौजूद है वो उनको पेश करें, उनके आराम का ख्याल रखें और उनसे अच्छे इखलाक से मिलें। हम करेंगे जी दोहराई। चंद ऐसे मुहावरे बताइए जिनमें खाने पीने का जिक्र हो। आपको याद है हमने इससे पहले जब अपने किसी सबक में मुहावरात के हासिल ताल्लुम पे काम किया था, तो उस वक्त हमने वो तमाम मुहावरात जो हैं, ऐसे तमाम मुहावरात इकट्ठे किए थे या वो हमने लिखे थे या वो तलाश किए थे जिनमें जानवरों के नाम थे। आज आपने ऐसे मुहावरे बताने जिनमें खाने पीने का जिक्र हो। इन मुहावरों को आपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। दिलचस्प सरगर्मी है, सोचिए, गौर कीजिए, तलाश कीजिए और अपनी मुअल्लिमा को बताइए। दोहराई के बाद आप जानते हैं पढ़ने से पहले एक और सरगर्मी होगी, आपने मुझे जल्दी जल्दी बताते जाना है कि ज़माने की कितनी हालतें होती हैं। शाबाश। ज़माने के लिहाज से किसी भी फ़ेल की 3 हालतें होती हैं और आप किस ज़माने में मौजूद हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ जी, आज आप ज़माना हाल में, अभी हम सब ज़माना हाल में जी रहे हैं, ज़माना हाल में मौजूद हैं। और कल कौन सा ज़माना था? गौर कीजिए इस जुमले पर, कल कौन सा ज़माना था? बिल्कुल, जब हम था का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम फ़ेल माजी का जिक्र कर रहे हैं, ज़माना माजी का जिक्र कर रहे हैं। तो आपको अंदाजा हो गया कि आपने क्या काम करना है। अच्छा, एक और अभी सरगर्मी कुछ इस तरह है कि आपके पास यहाँ पर कुछ इसमें फ़ाइल हैं। आपने ये बताना है कि ये इसमें फ़ाइल की, इनको हम अगर नाम दें, जैसे इसको अगर हम नाम दें, इसको खिलाड़ी है, इसी से एक ही मिसाल ले लेते हैं, ये खिलाड़ी है जैसे, तो ये इसमें फ़ाइल की कौन सी किस्म है? इसको हम इसमें फ़ाइल की कौन सी किस्म कहेंगे? आपने अपनी मुअल्लिमा को बताना है कि अब तक आप इसमें फ़ाइल की कौन कौन सी अक़साम पढ़ चुके हैं और उन अक़साम में से इनका नाम जहन में रखते हुए इनको हम इसमें फ़ाइल की किस किस्म में शामिल करेंगे। वीडियो को रोकिए और बताइए अपनी मुअल्लिमा को। यकीनन आपने इनकी पहचान की और अपनी मुअल्लिमा को बताया होगा कि इनका ताल्लुक इसमें फ़ाइल समाई से है या इसमें फ़ाइल कयासी से है। हमारा आज का जो सबक है उसमें आपने फ़ेल से फ़ाइल की मुताबिकत और ज़माने के लिहाज से जुमलों को तब्दील करने की मशक करनी है। आपने इनको कहाँ कहाँ पढ़ा, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। हमने अपने इसमें फ़ाइल की जो अक़साम है उनको सबक नंबर 9 के पहले लेक्चर में पढ़ा और बहुत तफसीलन इस पर काम किया। उसके अलावा मुख्तलिफ असबाक में जहाँ ये हासिल ताल्लुम आया हमने इस पर सरगर्मियाँ भी की। उसके बाद ज़माने के लिहाज से हमने अपने जुमलों की जो तब्दीली है वो कई असबाक में सीखी और पहली दफ़ा आपने सबक नंबर 5 के दूसरे लेक्चर में इस पे काम किया। और अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा उन सरगर्मियों को देखें, उस वर्कशीट को देखें, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखिए और इसमें फ़ाइल कयासी और इसमें फ़ाइल समाई की तारीफ बताइए, ज़बानी और हुस्न सलूक के बारे में आयत या हदीस का चार्ट बनाएं। अब कल का इस सबक जो था उसके आगाज़ में भी हमने हुस्न सलूक या मेहमानों से अच्छे सलूक के बारे में पढ़ा और आज के सबक के बारे में भी। अभी आप ऐसा कर लीजिए कि उसका हवाला देते हुए एक चार्ट तैयार कर लें। अगर ख़ुद से आपको इस्लामियात की किताब से कुछ याद है उसने सलूक के बारे में, तो आप उस हदीस या उस आयत का हवाला देते हुए एक चार्ट बनाइए और जल्दी से इस काम को मुकम्मल कीजिए।
सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। गरोही सरगर्मी में आपने जोड़ों की सूरत में काम करना है, दो दो तलबा ने मिलकर काम करना है और इन जुमलों में फेल की हालत को बाकी दो हालतों में तब्दील करना है। पहले एक साथी पहला जुमला जो है वो पहला साथी बदलेगा और दो हालतों में बदल के बताएगा। अगला जुमला जो है ये वाला, ये दूसरा साथी पढ़ेगा और दो हालतों में बदल के बताएगा। इस तरह बारी बारी एक एक जुमले को करना है। यूं 3 जुमले एक साथी करेगा और 3 जुमले दूसरा साथी करेगा। तो वीडियो को रोकिए और इस सरगर्मी को कीजिए। ग्रोही सरगर्मी की तकमील के बाद मश्क का सवाल नंबर 6, झैल में दिए गए हर फाइल से फेल बनाकर मुख्तलिफ जुमले बनाएं। और सवाल नंबर 9, ज़माना मुस्तकबिल के जुमलों को ज़माना हाल और माजी में तब्दील करें। ये आपने अपनी कॉपियों पर करने और वर्कशीट आप घर से करके लाएंगे। तस्वीरें देखकर पहचाननी है, उनके नाम लिखने हैं और फाइल और फेल को बताना है और जुमलों को ज़माने की तीनों हालतों में आपने तहरीर करना है। मज़ीद आपका जो सवाल नंबर 8 है जिसमें आपने ज़बान शनासी की झैल में काम करना है और उसमें भी आपने ज़मानों को ज़माने के लिहाज से फेल को तब्दील करना है। ये आपने घर से करके लाना है, किताब पर मुकम्मल करना है। आज के सबक में आपने इन्हीं दोनों चीज़ों की दोहराई की, सरगर्मियों के ज़रिए की। इंशाअल्लाह कल हम अपने इस सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।